अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाबुल जिहाद मिनल ईमानी, जिहाद भी ईमान का जुज़ है। हदीस नंबर 35 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि उसको मेरी ज़ात पर यकीन है और मेरे पैगम्बरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से उसे निकाला, मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो उसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। यहाँ पे इस हदीस मुबारक में जिहाद की फ़जीलत और उसकी अहमियत बताई गई है कि अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए आदमी के पास जान से बढ़कर और क्या चीज़ होगी। जब आदमी उसकी खातर सर भी देने के लिए निकल खड़ा होता है तो फिर उसकी रहमत जो है वो बहुत वसी हो जाती है और वो उसके साथ साथ चलती है। फिर उसे या तो अल्लाह ताला फ़तह याब करते हैं और गाज़ी बनाते हैं, और या फिर शहीद का दर्जा देते हैं। तो दोनों सूरतों में सवाब उसके लिए यकीनी सूरत इख्तियार कर देता है। तो अल्लाह ताला हम सब को शहादत की मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने रास्ते में जिहाद करने वाला बनाए, और ख़ास तौर पे हम सब को अपने नफ्स का जिहाद करने वाला बनाए, जो सबसे बड़ा जिहाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जिहाद की फ़जीलत हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला इस नफ्स के जिहाद में अगर हम नहीं निकल सकते अब, तो नफ्स के जिहाद में हमें कामयाब होने वाला बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु